मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। सोचना भी मत, फिरोज से दूर रहो, वरना मैं तुम्हें ऐसा बाहर निकाल कर फेंकूंगी कि याद रखोगी। फिरोज, तुम? हाँ मैं। बेटा वो मैंने सब कुछ सुन लिया। आप पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी। मैं और शानजे घर छोड़ के जा रहा। नहीं बेटा नहीं, तुम घर छोड़कर जाओगे मुझे, अपनी माँ को। आपने ये घर छोड़ने पे मुझे मजबूर किया है मामा। माँ भी अपने बेटे की खुशियों की दुश्मन होती है। आपने मुझे शानजे से दूर करने के लिए ये सारा सीन क्रिएट किया था। आप बीमार नहीं थी, ड्रामा किया था आपने। आपने सिर्फ अपना सोचा है, मेरा क्यों नहीं सोचा आपने? मेरी शादी हुई है, मेरी खुशियां, मेरे अरमान है। मामा, आपने मेरी शादी की खुशी दिल से नहीं मनाई। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने मुझे इतना मायूस किया कि मैं ये बेहतर समझता हूं कि मैं आपको ये घर छोड़ के चला जाऊं। नहीं फिरोज नहीं, प्लीज ऐसी बात मत करो। मैं वादा करती हूँ कि मैं आज के बाद कोई ऐसी बात नहीं करूंगी जिससे तुम्हारे और शानसे के दरमियान दूरी पैदा हो। तो मेरी बहू है ना प्यारी सी, मैं पक्का वादा करती हूँ कि मैं अपनी बहू की इज्जत करूंगी। देख रही हैं आप, ये मुझे यहां से जाने से रोक रही है और आप इसको अपना दुश्मन समझती हैं। इसको आपका ख्याल है, लेकिन आपको इसका ख्याल नहीं है। आंटी, रेहान से डिवोर्स में मेरा कोई कसूर नहीं था। मैं तो अपना घर बसाना चाहती थी। आप इस चीज का कसूरवार मुझे मत ठहराएं प्लीज। फिर दिल से सारी नेगेटिव बातें खत्म करते हैं। आई एम सो सॉरी बेटा, मुझे माफ कर दो। मैं शायद गलतफहमी में कुछ ज्यादा ही भूल गई तुम्हें। इट्स ओके। मामा, अगर आप ये माफी दिल से मांग रही हैं तो फिर मैं भी आपको माफ करता हूं। लेकिन आज से आप ये गेम्स नहीं खेलेंगी, वरना मैं कुछ कहे बगैर, बोले बगैर ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। और वादा करें मामा कि आप शानजी को अपनी बहू कबूल करेंगे। मैं वादा करती हूँ बेटा, मैं आज के बाद कुछ ऐसा नहीं करूंगी। शान से तुम ही मेरी बहू हो और मेरे फिरोज की खुशी, और तुम दोनों की खुशी में ही मेरी खुशी है। चलो, शादी की पहली सुबह है ना, मूड अच्छा करो। चलो और नाश्ता करते हैं। चलो। फरियाल, हमारी शानजी से बात हो गई? जी बात हुई थी, लेकिन शायद वो बिजी थी। अच्छा, उसकी सास घर आ गई? जी शुक्र है, मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। थोड़ी देर में शानजी को दोबारा कॉल करके उससे वलीमे के बारे में पूछ लेना। फैमिली के सभी लोग कॉल करके पूछ रहे हैं। मुझे तो डर था कि अगर मोइना की तबीयत यूं ही खराब रही तो पता नहीं वलीमा होगा भी कि नहीं। ठीक है, मैं कुछ देर तक उन्हें कॉल करके बता देती हूँ। ठीक है। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रही हो? नहीं नहीं, बस तबीयत ठीक नहीं थी, शायद थकावट की वजह से। हाँ, कल तुमने काम भी तो बहुत किया था ना, थक गई होगी। चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लो, फिर शानजे को कॉल कर लेना, और जब बात हो जाए तो मुझे बता जरूर देना। जी ठीक है।
शबाना, 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 क्या हुआ बेगम साहिबा? शबाना, शबाना मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई। हुआ क्या बेगम साहिबा, कुछ तो बताएं। मेरे साथ धोखा हुआ है। मेरा प्लाजा भेज दिया फ्रॉड से, मेरा प्लाजा भेज दिया। मेरे साथ धोखा किया अपनों ने भी, परायों ने भी। पानी लेके आते हैं। अल्लाह आए। बेगम साहिबा पानी पिए, होश करें। बेगम ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। बेगम साहिबा खुद को संभाल। या अल्लाह। जीनिया बाजी का फोन आ रहा है। हेलो जीनिया बाजी। जीनिया बाजी, बेगम साहिबा अपने होश में नहीं है। क्या? कैसे? क्या हुआ है? जीनिया बाजी मुझे कुछ नहीं पता, बस वो आई है वकील से मिलकर और कह रही थी कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, मेरा सब कुछ बिक गया। पता नहीं क्या कह रही है। तुम फोन स्पीकर पे करो। जी एक सेकंड। ये बेगम साहिबा जीनिया बाजी से बात। जीनिया बाजी बेगम साहिबा से बात करें। जीनिया, मामा क्या हुआ है? होश करें, मुझे बताएं क्या हुआ है। जीनिया, जीनिया मेरे साथ फ्रॉड हो गया। धोखे से मेरा प्लाजा भेज दिया है उस डीलर ने, और शीरी भी मेरे पैसे लेके अमेरिका भाग गई। मैं बर्बाद हो गई, मैं कंगाल हो गई, तुम्हारी माँ कंगाल हो गई। मेरे पास कुछ भी नहीं। बेगम साहिबा होश करें, सब बेहतर होगा इंशाल्लाह। होश करें बेगम साहिबा। दानिश, अब तुम्हारे हाथ अच्छे खासे सबूत लग गए। जीनिया की सारी रिकॉर्डिंग्स मौजूद है कि उसके अपने एक्स हस्बैंड के साथ कॉन्टैक्ट थे, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम कोई स्टेप क्यों नहीं ले रहे हो। जीनिया ना बहुत चालाक है, उसे अच्छी तरह पता है कि मैं उसकी हर चीज पर नजर रखता हूँ, और मुझे ये भी पता है कि वो अपने एक्स हस्बैंड के साथ कांटेक्ट में है। लेकिन जब भी मैं उसे कन्फ्रंट करने की कोशिश करता हूँ ना, वैसे बिहेव करती है जैसे वो बहुत मासूम है। उसने तो कुछ किया ही नहीं है। तो फिर बस एक आखिरी मौके का इंतजार है, इस दिन वो मौका मिल गया ना, उस दिन जीनिया नहीं बचेगी।